हमारे ख्वाबों की तामीर बनाने वालों, खुदा हाफिज। सुल्तान सलामत रहे, सुल्तान सलामत रहे, सुल्तान सलामत रहे। अरे ये ये कैसी खौफनाक तस्वीर है। अरे सुल्तान मामूली भूल करे तो फरियाद की जाए, लेकिन लेकिन ऐसी संगीन भूल का दुखड़ा कहाँ रोए जनाब। अरे ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म। अपने वालिद के कत्ल से जी नहीं भरा जो चले हैं हम पर आफत ढाने। आखिर दारुल सल्तनत को दिल्ली से उखाड़ कर। खबरदार, जो सुल्तान के खिलाफ एक भी लफ्ज का। अरे मुझ पर आंखें क्यों तैर रहे हो साहबजादे। सारा जहां जानता है कि तुम्हारे सुल्तान ने किस तरीके से अपने वालिद और भाई का कत्ल कराया था। उससे जी ठंडा नहीं हुआ जो चले हैं दारुल सल्तनत को दिल्ली से उखाड़ कर। आप वहां मौजूद थे? कहाँ? जहां सुल्तान के वालिद और भाई का इंतकाल हुआ था। अरे मेरी मौजूदगी से क्या होता है? मैं वहां मौजूद था। सुल्तान, उसके वालिद और भाई लकड़ी के बने मचान में बैठे शाही फौज का जुलूस देख रहे थे। उसी वक्त अजान की आवाज़ सुनाई दी तो खुदा तर्ज सुल्तान नमाज के लिए मचान के नीचे आ गए। इत्तफाकन से जुलूस में एक मतवाला हाथी अचानक आके मचान पर चढ़ बैठा। एक बिजली की कड़क सी आवाज़ हुई और पूरा मचान लहराता हुआ ज़मीन पर गिर गया। बेचारे सुल्तान के वालिद और भाई उसी मलबे में नीचे दब के मर गए। वो तो ये मान के चलिए कि खुदा का करम था कि नेक दिल सुल्तान बाल बाल बच गए। अच्छा, तो उसी वक्त सुल्तान को बाहर निकलने का इल्हाम कैसे हुआ? अरे आप नहीं जानते, हमारे सुल्तान नमाज के किस कदर पाबंद हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। पूरे दिल्ली भर के बासिंदों को डंके की जोर से नमाज में हक करने का पाक काम और कौन करा सकता है। वैसे ये बात समझ में नहीं आई, उस हाथी ने कब से नमाज की पाबंदी सीख ली है? और सुना है कि वो लकड़ी के बना मचान है ना, जो वो भी आपके नेक दिल सुल्तान के हुक्म से तामीर हुआ था है? मुझे मालूम है जमाल, अब मुझ जैसे बूढ़े की कोई कदर नहीं, मगर उस शेख इमामुद्दीन को तो तस्लीम करोगे ना। उसके मानंद पाक दिल फाकिराना शख्स वाला व्यक्ति भी क्या बकवास करता फिरता है। और शेख ने खुलेआम फरमाया है कि सुल्तान ने अपने वालिद और भाई का कत्ल किया है। और शेख साहब ने ये कोई चोरी छुपे नहीं, खुले मजमे में ऐलान किया है कि सुल्तान ने अपने वालिद और भाई का कत्ल कराकर संगीन गुनाह किया है। आपने तो शेख मुअज्जम के दीदार किए होंगे। अरे खुशनसीबी थी कि कानपुर में मैंने उनकी तकरीरों को उनके ही ज़ुबान मुबारक से सुना। उनकी वो गूंजती हुई आवाज़, तर्ज तकरीर, एक एक लफ्ज़ इस कदर पुरअसर था कि सीधा रूह की गहराइयों में उतर जाता था। शेख ने बेधड़क कहा कि मौजूदा तख्त नशीन सुल्तान अपने वालिद और भाई का कातिल है, गुनहगार है। वो तो और भी न जाने क्या क्या कहना चाहते थे कि आवाम ने गजबनाक सूरत इख्तियार कर ली और देखते देखते अंधी आवाम ने आधी कानपुर को फूंक डाला। अब बताओ जमाल, क्या शेख ने यह सब गढ़ के कहा? लेकिन सुना है कि सुल्तान और शेख साहब हमशक्ल हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं कि सुल्तान से हूबहू मिलते हों, पर शेख के खड़े होने का अंदाज, रौबतो, दाढ़ी की बनावट सब सुल्तान की याद दिलाती है। जब भी शेख सुल्तान को भला बुरा कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है
जैसे सुल्तान खुद अपने आप को कोस रहा हो। हाँ, तभी तो ये तकरीर का चस्का शायद शेख मुअज्जम से ही हमारे सुल्तान को लगा हो। अरे वाह, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी तकरीर करने वाला सुल्तान देखा है। हाँ हाजरीन, ये ज़ुबानी जंग बंद कीजिए और चलिए, निकलिए यहाँ से। चलिए चलिए चलिए।